नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 3 विद्युत धारा के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया है x बराबर 4 ओम एवं y बराबर 48 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x व y के लिए संगत मान लिखिए। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2013 में पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दिया है कि हमें राशि दे रखी है x बराबर 4 ओम, y बराबर 48 इंटू 10⁻⁸ ओम टू मीटर ओम इंटू मीटर। इन दोनों भौतिक राशियों को उनके मात्रकों के आधार पर क्रम से x इसका मात्रक ओम है तो ये राशि प्रतिरोध है तथा y का मात्रक ओम इंटू मीटर है तो ये जो ओम इंटू मीटर है वो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता है। अब फर्स्ट, चूंकि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, चालक की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। अब चालक की लंबाई आधी करते हैं, अतः चालक की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। चालक की लंबाई आधी करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अतः x के लिए संगत मान बराबर x कितना है 4/2 बराबर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ओम होगा। सेकंड, चूंकि प्रतिरोधकता इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। अतः चालक की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। अतः y के लिए संगत मान वही होगा
जो पहले है, और वो पहले कितना है 48 इंटू 10 टू पावर -8 ओम इंटू मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो राजस्थान बोर्ड में 2015 में आया था। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता हमें दी गई है क्रम से ρ1 ओम इंटू मीटर एवं ρ2 ओम इंटू मीटर। ρ1 व ρ2 के अनुपात का मान लिखिए। ये चालक हैं, एक चालक की लंबाई 2 सेमी है, अनुप्रस्थ काट यानी कि त्रिज्या समान है दोनों की, और इसकी लंबाई 4 सेमी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इस चालक के लिए प्रतिरोधकता ρ1 है और इसके लिए प्रतिरोधकता ρ2 है। अब इसकी प्रतिरोधकता इसकी लंबाई पर और इसकी प्रतिरोधकता इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती, और दोनों ही चालक एक ही धातु के बने हैं, इसलिए दोनों चालकों की यानी कि के लिए प्रतिरोधकता समान होगी। तो ρ1 बटे ρ2 बराबर होगी 1/1। तो ρ1 अनुपात ρ2 बराबर होगा 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा राजस्थान बोर्ड में 2016 में पूछा गया था। दिए गए VI वक्र से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें ग्राफ दे रखा है। ये Y अक्ष पे V लिया है, वोल्ट में है मान, और X अक्ष पर I धारा ली है जिसका मान 0.1, 0.2, 0.3। तो इस VI वक्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है। तो ये VI वक्र की जो प्रवणता होगी, VI वक्र की प्रवणता वो इसके प्रतिरोधक के प्रतिरोध के क्या होगी बराबर। तो प्रतिरोध बराबर इस VI वक्र की प्रवणता, और प्रवणता tan थीटा होती है। ये जैसे एंगल थीटा मान लें तो किसी भी उसके लिए ये हो जाएगा डेल्टा V लंब बटे आधार डेल्टा I। तो कोई से भी एक के लिए यदि हम लें तो चाहे इसके लिए ले लें 0.1 - 0 और 2 - 0, या इसके लिए लें तो ये इसके लिए ये बन जाएगा ये थीटा। तो 0.3 - 2 और ये हो जाएगा 6 - 4। तो कोई से भी एक को ले ले तो प्रतिरोध R बराबर, मैं इसको ले रहा हूं तो ये हो जाएगा लंब V में परिवर्तन 2 - 0 बटे 0.1 - 0 बराबर 2.1। तो R बराबर हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो 20/1 बराबर 20 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है जो राजस्थान बोर्ड में 2018 में पूछा गया था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध X ओम है
यह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 × 10⁻² डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार के को। इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध दिया है, उसको हम मान लेते हैं R0 बराबर x ओम, और ताप जिस पर हमें ज्ञात करना है उस पर प्रतिरोध दे रखा है 3x ओम, तो उसको RT मान लेते हैं। T डिग्री सेंटीग्रेड पर 3x ओम। हमें प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है अल्फा 0.4 × 10⁻² डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब हम जानते हैं कि RT T समय पर T टेम्परेचर पर प्रतिरोध होता है R0 1 + अल्फा डेल्टा T। यहाँ से RT बराबर R0 + R0 अल्फा डेल्टा T टेम्परेचर, तो यहाँ से डेल्टा T बराबर RT - R0 R0 अल्फा। RT का मान हम जानते हैं 3x माइनस R0 का मान हमें पता है x बटे R0 का मान x, और अल्फा का मान हमें पता है इंटू 0.4 × 10⁻²। इसको कर लेते हैं, क्योंकि इंटू लगाएंगे तो ये x भी इंटू की टाइप पे दिखेगा। तो बराबर 3x में से 1x गया तो 2x बटे x 0.4 × 10⁻²। तो x से ये x कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर चले 20 × 10⁻² बटे 4, 4 से 4 पंजे 20 बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूँकि ये डेल्टा T है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये T2 अंतिम टेम्परेचर बटे T1 प्रारंभिक टेम्परेचर बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 - 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 बराबर क्या हो गया, इसको इस साइड ले जाएंगे तो वही आएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ताप कितना हुआ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान व्यास के दो तार जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 तथा लंबाइयां क्रम से L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि दो समान व्यास के तार हैं जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 और लंबाई L1, दूसरे की प्रतिरोधकता ρ2 और लंबाई L2 है। व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, और त्रिज्या समान है तो अनुप्रस्थ काट भी क्या होगा, समान होगा। तो हम जानते हैं कि R प्रतिरोध R बराबर ρ L लंबाई बटे A किसी भी चालक के लिए।
किसी चालक के लिए, तो एक तार के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर रो 1 L बटे A, लंबाई L1 है तो ये L1 बटे A, और दूसरे चालक तार के लिए हो जाएगा R2 बराबर रो 2 L2 बटे A। A समान रहेगा क्योंकि व्यास समान है, और व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या रहेगी, समान, इसलिए A क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब चूंकि दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, चूंकि दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हुआ, तो तुल्य प्रतिरोध RS बराबर होगा R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो RS इसी सूत्र से रो तुल्य प्रतिरोधकता PS, L लंबाई L प्लस L 2L बटे A अनुप्रस्थ काट समान होगा A बराबर रो 1 L1 बटे A प्लस रो 2 L2 बटे A, और ये हो जाएगी, क्योंकि लंबाई अलग अलग है इसलिए L1 और ये हो जाएगा L2। अब A से A सब कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा रो S बराबर रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बटे ये L1 प्लस L2 का क्या लग जाएगा, भाग। तो ये तुल्य प्रतिरोधकता प्राप्त होगी।